हेलो स्कॉलर्स, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सूचना लेखन पढ़ेंगे। सूचना लेखन जिसे अंग्रेजी में नोटिस राइटिंग कहा जाता है। आज हम ये जानेंगे कि सूचना किस प्रकार लिखी जाती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सरल शब्दों में संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। किसी भी बात की हमें अगर सूचना देनी है तो उसके लिए सूचना लेखन लिखा जाता है। जैसे विवाह से पहले दिया जाने वाला निमंत्रण पत्र भी एक प्रकार का सूचना ही है, लेकिन उसे हम अच्छी तरह से सजा संवार कर प्रेषित करते हैं। आजकल ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप आदि माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन विद्यालय संदर्भ में जब हम सूचना लेखन की बात करते हैं तो वहां पर हमें नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखनी होती है, जिसमें छात्रों को सूचित किया जाता है विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, या फिर कुछ और विषय भी हो सकते हैं जैसे खोया पाया या फिर नाम परिवर्तन, प्रदर्शनी संबंधी, नृत्य, नाटक आदि से संबंधित सूचनाओं की जानकारी छात्रों को दी जाती है। सूचना लेखन का प्रारूप। सूचना को किस तरह से लिखा जाएगा? सबसे पहले ऊपर केंद्र में संस्था का नाम लिखें। यहाँ पर केंद्र में संस्था का नाम, जिस भी संस्था के बारे में सूचना दी जा रही है उसका नाम लिखना है। उसके नीचे सूचना लिखा जाना चाहिए। सूचना शब्द लिखना है। सूचना के नीचे जिस विषय से संबंधित सूचना देनी है वह विषय लिखें। औपचारिक पत्रों की तरह सूचना में भी विषय अनिवार्य होता है। उसके बाद लिखना है दिनांक। दिनांक का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें विषय, उससे संबंधित जो बात कहनी है वो लिखना है। अंत में हमें सूचना देने वाले का नाम व पद लिखना है, और आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता या दूरभाष संख्या भी लिखना चाहिए। दूरभाष संख्या मतलब मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। और एक और बात, सूचना कम से कम शब्दों में होनी चाहिए, इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, और हमेशा सूचना को एक बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। चारों तरफ हमें इस तरह से बाउंड्री बनानी है उसकी। कुछ उदाहरण देखते हैं। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड के पूर्वाभ्यास हेतु अपने विद्यालय के सभी छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। ऐसा हमारे सामने एक प्रश्न है जिसमें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर परेड के पूर्वाभ्यास यानी कि प्रैक्टिस के लिए सभी छात्रों को जानकारी देनी है। DAV पब्लिक स्कूल। सबसे पहले हमें संस्था का नाम लिखना है केंद्र में। फिर लिखना है सूचना। सूचना का विषय परेड का पूर्वाभ्यास। दिनांक यहाँ पर आपको लिखना है। स्कूल का नाम अगर प्रश्न में नहीं दिया हो तो आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, और कोई भी दिनांक लिखी जा सकती है। अब चूंकि यह गणतंत्र दिवस का पूर्वाभ्यास है तो हमें जनवरी माह की ही दिनांक लिखनी होगी। इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड के पूर्वाभ्यास हेतु 22 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 7:30 से लेकर 8:30 तक परेड का अभ्यास करवाया जाएगा, जिसमें सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इस तरह से ये सूचना का विषय लिखा गया है। नीचे नाम लिखा हुआ है राकेश कुमार। अब उसका पद भी लिखा हुआ है छात्र सचिव। सचिव मतलब सेक्रेटरी। तो यहाँ पर राकेश कुमार ने ये सूचना लिखी है और वहां पर उनका नाम और पद लिखा हुआ है। दूसरा उदाहरण, आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में
नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। यहाँ पर विद्यालय का वार्षिक उत्सव होने जा रहा है, एनुअल फंक्शन, जिसमें नाटक मंचन हो रहा है। तो इच्छुक छात्रों को, जिनकी इच्छा हो वह इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी छात्रों को देनी है। कंट्री साइड इंटरनेशनल स्कूल सूचना। यहाँ पर पहले केंद्र में विद्यालय का नाम यानी कि संस्था का नाम लिखना है। सूचना, नाटक मंचन का आयोजन, यह विषय है। फिर लिखना है दिनांक। विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हों, वे 2 मार्च प्रातः 10 बजे क्रियाकलाप कक्ष में उपस्थित रहें। क्रियाकलाप कक्ष मतलब एक्टिविटी रूम में। तो जो भी बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं, वे 2 मार्च प्रातः 10 बजे, यानी कि हमें दिनांक, समय और स्थान सभी का उल्लेख इसमें करना है। अंत में लिखना है जिसने सूचना लिखी है उसका नाम व पद। राकेश कुमार, छात्र सचिव। तो इस तरह से ये था सूचना लेखन विद्यालय संदर्भ में। तो अब आपको बच्चों इसका अभ्यास करना है। बाय बाय।